रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको पंख दे रहे हैं खुशियों के। हमें अपार खुशी में रहना है। कई लोग जब फ़ोन करते हैं तो पहला ही वाक्य बोलते हैं, भाई जी मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ये बात सुन के हंसी भी आ जाती है। बहुत लोगों के ऐसे फ़ोन आते हैं और ये फ़ोन मात्र शक्ति के ज़्यादा होते हैं। शिव बाबा ने तो हमें याद दिलाया, ये शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। तुम अपनी शान में रहो तो परेशान होंगे ही नहीं। कोई तुम्हें परेशान करने की सामर्थ्य रखता ही नहीं। तुम तो बहुत महान हो। तुम्हें तो भगवान ने शक्तियाँ दी हैं, नया जीवन दिया है। तुम क्यों परेशान हो तुम्हारे दुश्मन। तुम्हें तो खुशियों में डांस करना चाहिए। कैसे परेशान होते हैं लोग। कई बार कंपटीशन दे लिया, सफल ही नहीं हो रहे। पति बार बार बुरे वचन बोलता है। इस जीवन में मुझे कहीं भी सम्मान नहीं मिला। मेरे अफेयर भी फेल होते रहे। हर जगह समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर प्यार करते भगवान से तो सबका प्यार मिलता। कई लोग सोच सोच कर ज़्यादा परेशान होते हैं। यद्यपि परेशानियों के कुछ कारण भी हैं। किसी से बार बार दुर्व्यवहार होता रहे, कोई बार बार फेलियर होता रहे, किसी को कहीं भी सफलता न मिले, धन का भी अभाव हो जाए, कर्ज में मनुष्य डूब जाए, कोई भी साथ न दे, लोग बुरा बुरा बोलते रहें। कईयों को ऐसा लोग बोलते हैं, जब से तुम आई है हमारे घर में सब कुछ खेल बिगड़ गया। तुम तो जहाँ भी जाओगी वहाँ सत्यानाश ही करोगी। ये बात सुन के निश्चित रूप से कोई भी मनुष्य दुखी हो ही जाएगा, परेशान हो ही जाएगा। ऐसे माहौल में खुशी में रहना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम ईश्वरीय मार्ग पर चलें, उन बातों को याद करें, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करें, उनको अभ्यास में लाएं जो शिव बाबा ने हमें दी हैं। एक को उसका पति बार बार यही कहता था, तुम बड़ी बदनसीब हो। जब से मेरे घर में आई मेरे नसीब फूट गए। और वो 7 साल से सुनती आ रही थी। निश्चित रूप से उदास हो गई, बहुत उदास। उदासी के कारण शांति और खुशी की खोज करने लगी। पहुंच गई ब्रह्मा कुमारी के पास, मिलने लगी खुशी, आ गई शांति। मुझसे पूछा मैं क्या करूं, वो तो बोलना ही नहीं छोड़ता। बार बार बोलता है, दिन में 2-4 बार बोल ही देता है। मैंने उसे कहा, अब तुम शिव बाबा के महावाक्य सुनती हो, उसमें बाबा क्या कहते हैं तुम्हें रोज, तुम पद्मा पदम भाग्यवान हो, कहते हैं या नहीं। उसने कहा हाँ। तो जब भी वो कहे तुम बड़ी बदनसीब हो, तुम उसकी बात पे ध्यान न देकर भगवान की बात पे ध्यान देना। मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, भगवान वाच। और मुस्कुराती रहना। उसने ये काम शुरू कर दिया, पति तंग हो गया और कहना छोड़ दिया। कहने लगा, इन ब्रह्मा कुमारियों ने तुम पे जादू कर दिया, अब तुम परेशान नहीं रहती हो। उसने कहा, मैं क्यों परेशान रहूं, मुझे भगवान ने सच्ची शान दे दी है। हम अपने से बातें करें। ये बातें तो बहुत छोटी हैं, हमारी खुशी तो बहुत बड़ी है। छोटी छोटी बातों के कारण हम अपनी अनमोल खुशी को गंवा नहीं सकते।
जो बातें हैं, जो दूसरों के कटु वचन हैं, उनका तो कोई मोल ही नहीं। वो तो गंदी चीज़ें हैं, वेस्ट चीज़ें हैं। वेस्ट चीज़ों का क्या मोल होता है, कूड़े करकट में पड़ी रहती हैं। फेंक दो उनकी बातों को कूड़े करकट में, और शिव बाबा की अच्छी बातें याद रखो, तो खुशी में छलांग मारते रहेंगे। दूसरों के शब्द निष्प्रभावी हो जाएंगे और आप अपनी मस्ती में मस्त रहने लगेंगे। समस्या एक के बाद दूसरी आ रही है। अच्छे अच्छे महावीर भी धराशायी हो सकते हैं। एक विघन गया तो दूसरा आ गया, दूसरे ने बहुत कष्ट दिया, मुश्किल से निकला तो तीसरा आ गया। वो गया था तो कोई भयानक बीमारी आ गई, मनुष्य परेशान हो जाता है। कई लोग आते हैं जो यही बात कहते हैं, हमें अपने से बातें करनी चाहिए। पाप कर्मों का ये परिणाम है। हमसे कुछ ज़्यादा गलतियां हो गई हैं पूर्व जन्मों में, जिसका हमें पता नहीं था। अज्ञानवश हमने बहुतों को सता दिया होगा। वासनाएं हमारे अंदर बहुत रही होंगी। हमारा विकर्मों का खाता अति जटिल हो गया, जिसके कारण एक के बाद दूसरा विघ्न समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। अब हम पुण्य करते हैं, अब हम पुण्यों का खाता बढ़ाएंगे, अब हम सबको सुख देंगे, अब हम इन मनोविकारों को टच भी नहीं करेंगे। हम भगवान की पुण्यात्माएं हैं। चिंतन करें, चित्त शांत होने लगेगा, और चित्त शांत होते ही समस्याएं भी शांत होने लगेंगी। बहुत सुंदर ये फॉर्मूला, सभी याद रखेंगे। अपने से बात करें, मुझे तो श्रेष्ठ स्वमान में अर्थात शान में रहना है। भगवान ने मेरी शान बढ़ा दी है बच्चे। तो मंदिरों में पूजने वाले इष्ट देव देवियां हो, क्या इष्ट देवियां कभी परेशान होती हैं? उसने हमारा स्वमान बढ़ा दिया है बच्चे। तुम तो सभी की पालना करने वाले पूर्वज हो, बड़े हो। क्या बड़े लोग छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं? उसने हमारा स्वमान बढ़ा दिया है। तुम तो इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हो। क्या शक्तिशाली आत्माएं छोटी छोटी बातों से घबराती हैं? बात करें, विघ्न आए हैं टल जाएंगे। मैं स्वयं ही तो विघ्न विनाशक हूँ। यदि विघ्न विनाशक के सामने आए तो उनका क्या हाल होगा? मच्छर आग के पास आए तो जलेंगे ही ना। विघ्न यदि मुझ विघ्न विनाशक के पास आए तो विघ्नों को तो नष्ट होना ही है। मैं विघ्न विनाशक बनकर इन सभी विघ्नों को नष्ट कर दूंगा, कर दूंगी। स्वयं से इस तरह की बातें करें, अपने को श्रेष्ठ शान में स्थित करते चलें, तो ये परेशानी शब्द हमारे जीवन से बाहर निकल जाएगा। अपने को संकल्प दे दें, कोई भी बात, कोई भी मनुष्य, कोई भी घटना मुझे परेशान नहीं कर सकती। मैं अपनी सभी परेशानियां से बाबा को अर्पित करके आनंदित रहूंगी। जब भगवान ने कह दिया तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं बैठा हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। मेरे हाथों में सौंप दो अपना सब कुछ, मैं सब कुछ स्वाहा कर देती हूँ। मैं आज से बहुत खुश रहूँगी, समस्याओं को खेल समझूंगी। अपने से बातें करें। जिन लोगों ने बड़े बड़े कार्य किए, क्या उन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा? क्या स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध होने से पहले कई समस्याओं से नहीं गुजरे? क्या वो भूखे नहीं रहे? क्या उन्होंने सूखी रोटी नहीं खाई? क्या उन्होंने लोगों के कमेंट्स नहीं सुने? अवश्य सुने। महात्मा गांधी जिसने बिगुल बजाया देश को स्वतंत्र कराने का, जिसने आह्वान किया तत्कालीन युवकों का,
क्या उनको गालियां नहीं मिली? क्या उन पर डंडे नहीं बरसे? क्या उनकी निंदा नहीं हुई? होती है। मुझे भी इन सब को सहन करके आगे बढ़ते चलना है। मेरे साथ तो अब स्वयं भगवान है, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मेरे घर में तो अब स्वयं भगवान मेहमान बनकर आया है। मैं उसकी उपस्थिति फील करूं तो ये सभी परेशानियां भाग जाएंगी। मेरे सिर पर तो भगवान का हाथ है, मुझे डरने की क्या बात। मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। चैलेंज कर दो समस्याओं को और आप पाएंगे। जैसे ही आप उन्हें चैलेंज करेंगे, जैसे ही आप खुश रहने का दृढ़ संकल्प करेंगे, जैसे ही आप मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करेंगे, ये सभी परिस्थितियां नष्ट होती जाएंगी। बहुतों के साथ हो चुका है, लाखों के साथ हो चुका है। दुखी, परेशान, बहुत नर्वस आत्माएं बाबा के पास आई, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनी, राजयोग सीखा और कुछ ही दिनों में जीवन कमल खिलने लगा। परेशानियां धराशायी हो गई, जीवन एक नए राह पर चल पड़ा, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। हमें संतुष्ट भी रहना है। मान लो धन का अभाव हो रहा है, कोई क्रिटिकल बीमारी आ गई, सीवियर बीमारी आ गई है, परेशानियां हो रही हैं, वो कुछ कर नहीं सकते जो करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ दें। बहुत सुंदर चीज़ है ये, बहुत सुंदर धारणा है। उन कुछ चीज़ों को छोड़ दें जिनके बिना अब हमारा काम चल सकता है कुछ थोड़े समय के लिए। आपको बच्चों को पढ़ाना था ऐसे स्कूल में जहाँ 1 लाख फीस लगती है साल की, लेकिन अब आपके पास पैसे नहीं हैं। थोड़ा सा इस इच्छा को छोड़ दो, नहीं तो ये इच्छा आपको परेशान करेगी। मेरे पास तो 10,000 रुपये ही हैं, अभी 1 लाख कहाँ से लाऊं, 2 बच्चे हैं, 2 लाख चाहिए। इस इच्छा का त्याग करो। अगर बच्चे बुद्धिमान हैं तो गांव के स्कूल में पढ़ के भी चमकने लगेंगे, और अगर उनकी बुद्धि अच्छी नहीं है, वो बुरे संग में चले गए, वो बहुत प्रसिद्ध स्कूल में जाके भी बुद्धू के बुद्धू ही रह जाएंगे। हमने रोज देखा है। इसलिए कुछ इच्छाओं का त्याग। अगर समय विपरीत आ गया है, अगर बुरे दिन आ गए हैं, तो उन बुरे दिनों को आराम से पास करो। संघर्ष न बनाओ। जिन चीज़ों का त्याग करना पड़े कर दो। बहुत सुंदर भोजन खाते थे, अब दाल और रोटी खा रहे हैं, आनंद लो उसका। बहुत सुंदर सुंदर कारें थी, अब नहीं हैं। अब एक्टिवा पे जा रहे हैं, लज्जा न करो, आनंद लो उसका। ये समय बीत जाएगा, फिर सुनहरे दिन आएंगे। तो अपने को परेशान कभी नहीं करना है। आओ हम सभी ईश्वरीय शान में जीना सीख लें। हम तो ईश्वरीय कुल के भांति हैं, हम तो गॉडली स्टूडेंट हैं, हम तो ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हमें जन्म जन्म की स्वर्ग की रजाई मिलने वाली है। हम जैसा भाग्यवान तो कोई नहीं है, हमारा साथी स्वयं भगवान है। इस तरह का चिंतन करके अपने रॉयल शान में आ जाएं तो परेशानी आपसे घबरा कर दूर भाग जाएंगी। संकल्प कर लो, परेशानियाँ मुझे परेशान करके खुद परेशान होके दूर भाग जाएंगी। ऐसा संकल्प करके सुंदर अनुभव में खुशियों के पंख लेते हुए उड़ते रहो। ओम शांति।